अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 2 और 3 हम लोगों ने पीछे कर लिए थे। उनको हम लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था और आपको समझाया हुआ था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, वहाँ पर 2-2 अंक वाले छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 संख्याएं 6 है, 72 है, 120 है। तो देखिए आप जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका हो गया 6। ठीक है, 6 को इस तरीके से कर लेते हैं तो आएगा आपका 2 ताई 6 यानी 2 तिरियन 6। फिर आएगा 3 तो आएगा आपका 3 एकम 3। तो 6 का गुणनखंड हो गया। अब हम लोग करते हैं 72 का। किसका करेंगे, 72 का। ठीक है, 72 का जब करने जाएंगे देखते हैं क्या मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको, पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 दूनी 4, 2 तिरियन 6, 2 तिरियन 6 हो गया। और फिर यहाँ पर 1 बचा तो 2 6 के 12, 36 हो गया आपका। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36 होता है, ये भी आपको पता है। जब 2 से काटेंगे तब अब ये 9 आ जाया रहेगा आपका। अब देखिए 2 से कटना बंद हो जाएगा, आप काटेंगे आप लोग 3 से तो 3 तिरेका 9। फिर 3 से काटेंगे आप तो 3 एकम 3। चलिए अब आप लोग कर लेते हैं 120 का। 120 का 120 का देखते हैं भाई कैसा होता है, क्या होगा। तो 2 से काटेंगे तो आपको पता है 2 6 के 12 यानी 60 आ जाएगा। वैसे भी 120 का आधा 60। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 30 दूनाई 60। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। फिर 2 से आप कटेगा नहीं, आप काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15। फिर आप काटेंगे 5 से यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरीके से। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम लोग गुणनखंड को रख लेते हैं सीक्वेंस से, सीरियल से, जैसे भी रखना है इनको एक जगह। तो क्या आया आपका, 6 का आया आपका 6 बराबर आपका आया 2 गुणे 3। ठीक है, फिर 72 आया आपका ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से देखिए। फिर आपका जो 120 आया था वो क्या आया था, 120 आया था आपका 2 2 3 बार यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और गुणे 3 1 और गुणे 5, इतना आया हुआ था। अब आपको यहाँ से लिखना है HCF। HCF निकालना है आपको। तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। HCF लिखिएगा, HCF ऑफ किसका, 6, 72, 120। तो ये क्या हो जाए रहेगा बराबर, देखिए HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देख लेते हैं। यहाँ 2 सब में है, 3 3 3, हाँ 3 भी सब में है, तो यानी आ जाएगा 2 गुणे 3 यानी 3 दूना 6। फिर जब आप LCM निकालेंगे इनका सबका तो आपका LCM क्या आ जाएगा, LCM किसका, 6, 72 और 120 का। 6, 72 और 120 का LCM क्या आ जाएगा आपका। देखते हैं जो उभयनिष्ठ है उनको एक बार लेते हैं और बाकी जो बच जाता है उनको सबको लेते हैं। तो 2 पहले तो उभयनिष्ठ है तो 2 लिख लिया हम लोगों ने। फिर देखते हैं अब इन उभयनिष्ठ के अलावा कितने 2 बचे, तो अधिकतम 2 कहाँ बचे, 2 बचे भाई। इसका और इसका दोनों को नहीं लिखेंगे भाई, ये 2, ये पूरा एक पेयर हो गया 2। फिर यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो ये 2 ही बार लिखेंगे, गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगाइए कि संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात है ना। तो प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात कहाँ है भाई, 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 2। प्रत्येक गुणनखंड का मतलब नंबर, यानी 2 फिर 3 फिर 4 है ना। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, तो अधिकतम घात यानी 3 बार लिख दिया। अगर जो आपको वैसे मेथड पता है तो कॉमन वाला 1 बार, भाई 2 यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो 1 बार ले लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह है। अब गुणे 3 देखते हैं, 3 कितनी जगह है, तो 3 कॉमन वाला 1 ले लिया,
3, क्योंकि तीनों में कॉमन है 1 2 3, फिर एक ये 3 बच गया तो ये 3 ले लिया, और गुणते 5 नीचे बच गया ये ले लिया। तो ये बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 24 3 का आपका 24 3 का 72, शायद देख लेते हैं 1 मिनट। 24 गुणे 3 तो 4 3 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7, ठीक है हाँ 72, और 72 पंजे यानी 5, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 7 पना 35 और 35 1 36, 360, ठीक है 360। अच्छा, कभी भी गुणा कराना हो आपको 5 आए अगर जो सबसे पहले 5 को उठा लेंगे और 2 को उठा लेंगे, जिससे कि 5 दूनी 10 तुरंत बन जाएगा, फिर उससे आपको गुणा कराने में आसानी होगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 है ना, और 40 3 का यानी 4 3 12, 120, और 120 गुणे 3 यानी 12 3 36, 360। तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसको हम लोग बंद कर देंगे डिब्बे में, ठीक है। हाँ, तो अगर जो देखिए यहाँ से अधिकतम घात वाला और न्यूनतम घात वाला HCF रिपीट कर देते हैं हम लोग। क्या है कि HCF क्या होता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ कौन सा है तीनों में, ये 2, तो 2 हो गया, न्यूनतम घात 1, ठीक है भाई, यहाँ पर 1 ही है ना, यहाँ पर तो 3 है, उसका क्या मतलब, यहाँ पर भी 3 है, 1 है यहाँ पर न्यूनतम घात है ना, ऊपर वाले से न्यूनतम घात 1 है तो उसको उठाएंगे। फिर 3, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, यानी यहाँ पर घात कितनी है 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 1 वाली ले लेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। अब LCM में क्या कहता है, संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, तो देखिए प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात यानी 2 की घात अधिकतम कहाँ पर मिलेंगे, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब 3 की अधिकतम घात कहाँ पर मिलेगी, इस लाइन में मिलेगी, तो 2 उठा लिया, ठीक है, यहाँ 1 1 वाला छोड़ दिया। फिर 5 एक ही है तो 5, तो इसी तरीके से ये लिख दिया।